जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता दिया था कि गति माने होता है हलचल। गति के मतलब नॉर्मली स्टार्टिंग में दो प्रकार होते हैं, दृश्य गति, अदृश्य गति। जो गति मुझे दिखाई देती है उसे दृश्य गति कहते हैं, जो नहीं दिखाई देती है अदृश्य गति। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट और इकाई की प्रणाली क्या होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। और आपने प्लीज़ वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको पहले आप वीडियो उसको देखिए, फिर उसके बाद आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा इस चैप्टर का दोस्तों। तो प्लीज़ उसको पहले वीडियो देखिए, और जिसके पास नहीं होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वीडियो पहला वाला बेसिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चा एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जो गति के नियम है। बेसिक में बता चुका हूँ। चलिए अब दोस्तों मैंने बेसिक आपको दो कॉन्सेप्ट तो बता दिया था कि हाँ गति मतलब दो प्रकार की होती है, एक होती है दृश्य और एक होती है अदृश्य। लेकिन गति और भी बहुत सारी टाइप की होती है, धीरे धीरे करके आपको मैं प्रोफेशनली लेते चलूंगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि गति, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, बरोबर ना दोस्तों। जैसे कि अगर मैं स्लाइड को थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा हूँ, देखिए मैं जरा इसको मूवमेंट कर रहा हूँ और ये गति दिख रहा है आपको। ये जो साइड में देखो मैंने आपको दिखाई है, देखो गोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो एकदम ये राजा, हाँ जो जिसमें देखो मैंने गोबर कर दिया थोड़ा सा। हाँ तो अगर ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है ना, अगर वृत्ताकार मार्ग पर जो गति होती है तो उसे हम लोग कहते हैं वृत्ताकार गति, ठीक है। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? हाँ तो याद रखना दोस्तों, वृत्ताकार मार्ग पर जो गति होती है हम उसे कहते हैं वृत्ताकार गति। और वैसे ही अगर आयताकार मार्ग पे होगा तो उसको हम लोग कहते हैं आयताकार गति। अगर वही षटकोणाकार मार्ग होगा तो षटकोणाकार मार्ग पर होने वाली गति को बेटा बोलते हैं षटकोणाकार गति। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर वृत्ताकार मार्ग जो होता है उस पर अगर कोई गति होती, कोई हलचल होती है तो उसको बोलेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। फिर वैसे ही आयताकार मार्ग पर होने वाली गति को आयताकार गति कहते हैं। वैसे अगर वर्गाकार मार्ग रहेगा बच्चा तो वही बोलने का वर्गाकार मार्ग पर होने वाली गति को वर्गाकार गति कहते हैं। वैसे षटकोणाकार गति, षटकोणाकार मार्ग पर होने वाली गति को षटकोणाकार गति कहते हैं। समझा कि नहीं? हाँ चलो क्या बात है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया वैसे और चार प्रकार की गति होती है। वृत्ताकार गति, याद रखना, वर्गाकार गति, आयताकार गति, षटकोणाकार गति। आयताकार मार्ग पर होने वाली गति को आयताकार गति कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। वैसे षटकोणाकार मार्ग पर होने वाली गति को षटकोणाकार गति कहते हैं। वैसे ही दोस्तों वर्गाकार मार्ग पर होने वाली गति को वर्गाकार गति कहते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, अच्छा अपने में जब मुझे बताइए कि दूरी मतलब क्या होता है। हाय रे दूरी कैसी है मजबूरी, दूरी मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर वो कैसा, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप कैसा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना उसको दूरी बोलते हैं। अरे नहीं मेरा बेटा, अच्छा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसा आपने स्क्रीन देखते ना, जैसे देखो समझ लो ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, ये दूसरा बिंदु लिया, दिखा कि नहीं दिखा? अब मैं देखो यहाँ से लेके ये गन्नाउरागिरी कर रहा हूँ, ये बराबर लाइन जोड़ दिया, देखा कि नहीं देखे? मतलब एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु है, ठीक है ना। अब मेरा ये एक बिंदु का थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इधर समझो, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया भैया, चौचक समझा रहे सर, क्या बात है। अब ये दो बिंदु हो गया, तो दो बिंदु के बीच की लंबाई को, अब ये दो बिंदु है कि नहीं, इसके बीच की जो लंबाई है बेटा उसको हम लोग कहते हैं दूरी। है रे मजबूरी। तो कोई अगर पूछे कि दूरी मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिस्टेंस, तो दूरी को बेटा याद रखना। कोई बोले किसी का तो भैया स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो सर दूरी को डी से दिखाते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, छोटका डी से दिखाते हैं दूरी को, याद रखना दोस्तों। तो दूरी कहते हैं किसको है? तो याद रखना दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को। ये मेरा एक बिंदु हो गया बेटा और ये एक बिंदु हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ तो इसके बीच की जो लंबाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। समझा? तो दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब दूरी की इकाई बेटा, तो मैंने याद है मैंने सिखाया था इकाई की कितनी प्रणाली होती है बेटा? दुई ठे। एक था भैया हमारा MKS और दूसरा था CGS। समझ में आया? तो MKS में दूरी की इकाई होती है मीटर और CGS में होती है सेंटीमीटर, याद रखना। और कोई बोलेगा दूरी कौन सी राशि है? हाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी आपको बताना चाहता हूँ मैं इसी वक्त। तो एक राशि मतलब दो राशियाँ होती है, एक होती अदिश राशि, एक होती सदिश राशि। अदिशा मतलब ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होता, ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होता उसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसा कि आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जैसे समझ लीजिए कि
जैसे देखो यहाँ पे ये देखो गाड़ी है बराबर ना, गाड़ी को कैसे जाना है, सीधा जाना है, ये बता रहा है, ठीक है। अब इसको दिशा बताई गई है, तो अगर इसको दिशा का पता रहेगा तो अगर इसमें जो राशि इस्तेमाल होगी बेटा वो होगी सदिश राशि। जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता उसे कहते हैं अदिश राशि, जिसमें दिशा का ज्ञान होता है उसको कहते हैं सदिश राशि। समझा? तो राशि कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है बिट्टी अदिश राशि, एक होता है बचुआ सदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या? ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं, और ऐसे राशि जिसमें दिशा का ज्ञान होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखो, अगर समझा, देखो ये गन्नौरा देखो कैसे भी जा रहा है ना, ये मुझे बताओ इसका कुछ दिशा फिक्स है क्या? नहीं, ये है हमारा कौन सा राशि? अदिश राशि। लेकिन बात करेंगे भाई, ये देखो गाड़ी जा रहा है सीधा, गाड़ी कैसे जाएगा? एकदम तो सीधा। तो ये हो गया सदिश राशि। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? चलो क्या बात है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको सिखा दिया। आज मैंने क्या सिखाया मेरा बेटा? दूरी। ये मेरा एक बिंदु है, समझे कि नहीं? एक बिंदु, दो बिंदु, उसके बीच की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अच्छा, ये हम केस में दूरी की इकाई क्या होती है बेटा? मीटर। सीजीएस में क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जा रहे बच्चा, बड़ा रहा। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अच्छा, उसका मैंने बताया राशि के दो प्रकार, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अच्छा, जिसमें दिशा नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखना दोस्तों, जो दूरी होती है ना मेरी जान, वो होती है अदिश राशि। कोई पूछे दूरी कौन सी राशि है तो बोलना अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? वृत्ताकार गति, बाद में मैंने आपको पढ़ाया आयताकार गति, बाद में आपको पढ़ाया वर्गाकार गति, बराबर कि नहीं? आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वर्गाकार गति? तो ये सब हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बेटा षटकोणाकार गति, समझ में कि नहीं? षटकोणाकार मार्ग पर होने वाली गति को षटकोणाकार गति कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर होने गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। आयताकार मार्ग पर होने वाली गति को आयताकार गति कहते हैं, और वर्गाकार मार्ग पर होने वाली गति को वर्गाकार गति कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और आपको गति के प्रोफेशनल टाइप्स बताऊंगा। तब के लिए बेटा थैंक यू, थैंक्स लॉट। वीडियो को शेयर करो, और जो अपने क्लासेस के ग्रुप में ऐड होना चाहता है उसको व्हाट्सअप नंबर के साथ मुझे आप दीजिए, मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड करा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।